हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में आवेदन पत्र को कैसे याद करें। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन है जो कि है शुल्क क्षमापनार्थ प्राचार्य पति पत्रम। ठीक है, तो इधर संस्कृत में लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है। तो देखो, संस्कृत के एप्लीकेशन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले उसका हिंदी में अनुवाद पहले पढ़ लें। इससे क्या होगा, अगर आप हिंदी में अनुवाद पहले पढ़ लेंगे तो उससे संस्कृत के शब्दों को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली कक्षा 9वीं 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वार्षिक पेपर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जिसमें ये प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है कि अगर आपको दे दिया कि शुल्क क्षमापनार्थ प्राचार्य प्रतिपत्रम, कहने का मतलब शुल्क माफ़ करने हेतु प्राचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं एक्चुअल में इसका क्या होगा। तो हिंदी में आप याद कर लेना, जैसे कि सामान्यतः जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, आवेदन पत्र लिखा जाता है, वो इसी क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सेवा में। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, जगदलपुर छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखो सेम इसी प्रकार से संस्कृत में भी होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा, सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुरम छत्तीसगढ़म। इतना तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, विषय क्या है, शुल्क मुक्ते प्रार्थना पत्र, मतलब शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब देखो आगे उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा गया है हिंदी में, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्रा हूँ। अगर लड़की है तो छात्रा लिखेगी, अगर लड़का है तो छात्र लिखेगा। मेरे पिता एक लिपिक है जिसकी मासिक वेतन मात्र 5,000 रुपये है। मेरी एक भाई 8वीं कक्षा में और बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। हमारे परिवार का निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः शुल्क क्षमा करने हेतु प्रार्थना है। आशा है आप मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। तो इतना आपको याद करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका हिंदी में याद है तो संस्कृत में याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यदहम भवतः विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्रा अस्ति। सविनय और निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्रा हूँ, जो कि उधर बताया ना हिंदी में, वैसा ही इसका अनुवाद होगा। मम पिता एकः लिपिकः अस्ति, मेरे पिता एक लिपिक हैं। तस्य मासिकम वेतनम 5,000 रूप्यकाणि, मतलब 5,000 रुपये है जिसकी मासिक आय। ठीक है, मात्रमेव अस्ति, है ना, जिसकी मासिक वेतन कितनी है, 5,000 रुपये है। मम एकः भ्राता 8म कक्षायां भगिनी च 5म्या कक्षायां पठति। मेरा एक भाई है जो कि कक्षा 8वीं में पढ़ता है और बहन कक्षा 5वीं में पढ़ती है। अस्माकं कुटुंबकस्य निर्वाह अतीव काठिन्येन भवति, जिसके कारण देखो हमारे परिवार का जो निर्वाह है वो बहुत ही कठिनता पूर्वक होता है। आगे लिखा है, अतः शुल्क क्षमापनार्थ प्रार्थये अहम, अतः शुल्क क्षमा करने हेतु प्रार्थना है। आशा से अत्र भवान मम एता प्रार्थना स्वीकृत्य अनुग्रहिष्यति। आशा है कि आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार करने की अनुग्रह करेंगे। इधर लिखना बाईं तरफ दिनांक यहाँ पर, और इधर दाईं तरफ भवतः विनीता शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्या, नाम, कक्षा, विद्यालय और विद्यालय का नाम अपना लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संस्कृत का आवेदन पत्र समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।